एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, मस और लस, ठीक है। आइए दोस्तों, 12, 40 और 120 का हम लोग याद करेंगे एलसीएम, ठीक है। और 12, 40 और 120 का हम लोग याद करेंगे एचसीएफ। यानी कह सकते हैं दोस्तों हम कि 12, 40 और 120 का हम लोग लस ज्ञात करेंगे और 12, 40 और 120 का मस ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग याद करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही क्या होता है? जीवन होता है। सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। दोस्तों आप लोग अच्छे से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ करिए, ठीक है। आइए हम लोग क्या करेंगे? पहले हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 12, 40, 120 का हम लोग याद करेंगे का ल स, ठीक है दोस्तों। जिसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। इसको हमें याद करना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग याद करते हैं। 12, 40 और 120 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है दोस्तों। आप लोग संघर्ष करते रहिए। संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है? जीवन होता है। अगर दोस्तों आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सफलता शोर मचाएगी तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग सबसे पहले 2 से कटाते हैं, ठीक है। आइए 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 छक्का 12, 2 शून्य 0। फिर 2 से कटाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 शून्य 0 और 2 तिहाई 6 और 2 शून्य 0, ठीक है दोस्तों। समझते रहिए। फिर 2 से कटाएंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 पंजे तुम्हारा क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 से कटाएंगे। 3 में 3 को भाग देंगे 1, कामा 3 से 5 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। और 3 पच्चे क्या होता है? 15 होता है। अब 5 से कटाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1 आ गया। 5 में 5 को भाग देंगे 1, कामा 5 में जब 5 को भाग देंगे 1, ठीक है दोस्तों। आप लोग लिखेंगे ल स, ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम बराबर, ठीक है। आइए संख्या में लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। हम लोग गुणा करते हैं। 5 दें 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूना 120। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 12, 40 और 120 का एलसीएम हमें पता हो गया। क्या पता हो गया? 120, ठीक है दोस्तों। यानी हम लोग ज्ञात किए हैं कि 12, 40 और 120 का लसागु क्या आएगा? 12 और 40 और 120 का एलसीएम यानी लसागु क्या आएगा? 120 आएगा। दोस्तों आइए हम अब क्या करेंगे? 12, 40 और 120 का हम लोग ज्ञात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको क्या बोलते हैं? म स। म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्तक, ठीक है। आइए हम लोग ज्ञात करेंगे म स, ठीक है। समझते रहिए। संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है? जीवन होता है। अगर दोस्तों आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए 12, 40, 120 का हम लोग ज्ञात करेंगे। का म स, ठीक है दोस्तों। म स जिसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं 12, 40, 120 का हम लोग ज्ञात करते हैं, लेकिन हम लोग 12 के निकालेंगे। 12 देखिए हम लोग निकालते हैं, लस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 निकालते हैं, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो गया, यानी 2 गुणे 2 गुणे तुम्हारा क्या आ गया 3 आ गया। अब 40 का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखते रहिए 40 का हम लोग निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, फिर 2 कटेंगे, 2 एकम 2 और 2 शून्य 0 और 2 पंजे 10, 5 में जो 5 का भाग देंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 गुणे 2 क्या लिखेंगे 5 लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, आइए 120 निकालते हैं। 120 का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले 2 कटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 शून्य 0 और 2 तिहाई 6 और 2 शून्य 0, 2 एकम 2, इसको एक हाथ से दिया और 2 पंजे 10 और 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15 और 5 कटाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या लिखेंगे 5 लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, क्या म स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए हम लोग मास निकालते हैं। ठीक है, म स जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए देखिए तीनों में तुम्हारा 2 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में 2 तुम्हारा मिल रहा है। ठीक है, देखिए 2 ले लिए अगुड़े। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा 2 मिल रहा है, इसमें भी तुम्हारा 2 मिल रहा है, 2 ले लिए अगुड़े। और क्या मिल रहा है, आई कोई संख्या मिल रहा है, शायद कोई संख्या नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें दोनों 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। 3 किसमें है, इसमें है। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि तुम्हारा 2 दूनी 4, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 12, 40 और 120 का मौसा तुम्हारा आएगा, क्या आएगा मौसा तुम्हारा आएगा 4 आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, भाग देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 दहा में 40 और 4 तिहाई 12, 4 शून्य 0, कट गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं एक किस विधि से हम लोग निकाले हैं मौसा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना। दोस्तों अब हम लोग करेंगे मौसा निकालेंगे, अब हम लोग मौसा निकालेंगे, लेकिन किस विधि से मौसा निकालेंगे, भाग विधि से मौसा ज्ञात करना। आइए दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी क्या है 120 है। ठीक है, तो 120 तुम्हारा क्या बन जाएगी, 120 तुम्हारी बन जाएगी भाज्य बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। 120 से छोटा गिनती कौन है, क्या है 40 है, तो 40 तुम्हारी क्या बन जाएगी भाजक। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाग तुम्हारा कितनी बार जाएगा, भाग तुम्हारा जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 तिहाइयां तुम्हारा क्या होता है 120 होता है। क्या होता है 120 होता है। देखिए दोस्तों कट गया, देखिए तुम्हारा कट गया कि 40 तिहाइयां 100 क्या होता है 20 होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन, डिविडेंट, क्यूटिडेंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है दोस्तों शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल। ठीक है, आइए अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए अब देखो सबसे बड़ी गिनती हम लोग 120 लिए थे, 120 से छोटा क्या लिए थे 40, यानी जब भाग दिए तो यहाँ से मस क्या मिल गया, जब भाग दिए तो यहाँ से मस हमें क्या प्राप्त हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 मिल गया। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं अभी तुम्हारा बचा है, क्या बचा है 12 बचा है ना,
तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 12 बचा है और तुम्हारा यहाँ से मस आया है, तुम्हारा क्या आया है, 40 आया है। अब बताइए इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी गिनती कौन है? सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी क्या है, 40 है। 40 तुम्हारा क्या बन जाएगा, 40 तुम्हारा बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और 40 से छोटी गिनती कौन है, 12 है। 12 तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 12 पहाड़ा पढ़िए कि 40 से अधिक न जाए, बेसी न होने पाए। ठीक है, तो 12 त्याई क्या होता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 12 त्याई 36 होता है। 12 12 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, तो 36 लिख लिए। अब दोस्तों हम लोग घटाएंगे। ठीक है, 4 वाला 0 का हासिल देगा तो 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा। सॉरी दोस्तों, 4 वाला 0 का हासिल देगा तो 10 होगा। ठीक है, 10, और 10 में से तुम्हारा 6 घटाएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 3 गया कट्टम बिट्टम। ठीक है, अब क्या करेंगे, शेषफल तुम्हारा क्या बन जाता है, शेषफल तुम्हारा क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। अब भाजक तुम्हारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक शेषफल में क्या ना जाए, 0। ठीक है, अब 4 त्याई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 त्याई 12, ये तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं तुम्हारा मस, तुम्हारा जो मस आया है वो तुम्हारा क्या आया है, जो मस तुम्हारा आया है वो तुम्हारा आया है 4, और 4 दोस्तों तुम्हारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मस हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अभाग विधि से मस जब हम लोग याद किए तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे, नहीं आएगा आप लोग से बार बार लगाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो किया गया तुम्हारा गुणा, कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 120 आएगा। देखिए 5 त्याई 15, 15 दूना 30, और 30 दूनी 60, और 60 दूना 120, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और 20 दूनी 40। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24, और 24 पंजे क्या होता है, 120 होता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। अगर बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह लस और मस आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसा लस मस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा लस और मस आता है। आप लोग कापी कलम लेकर इसे बार बार अभ्यास या रिवीजन करेंगे तो यह आने वाला है, अन्यथा यह आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं गणित रटने का विषय नहीं है, गणित सिर्फ समझने का विषय है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।